Hello students, my name is Ajay Sharma and I welcome you all in ES Academy. So first I would say that please like, share and subscribe my channel so that maximum students can get benefit of the lecture. Today I am going to discuss class 12th English chapter Should Wizard Hit Mommy? In this chapter the message has been given that there are differences between the opinions of elders and youngsters. Now I will be explaining you in Hindi so that you could understand it better and you could attempt all the questions asked in the examination in a better way and you can score maximum marks. Now I am going to explain in Hindi. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ क्लास 12 का इंग्लिश का चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट मॉमी। इसमें ये बताया गया है कि बच्चों के और बड़ों के नजरिए में अंतर होता है, क्योंकि बड़ों को बहुत एक्सपीरियंस होता है, बच्चों को उतना एक्सपीरियंस नहीं होता। बच्चे उतनी दुनिया नहीं देख चुके होते हैं जितने कि बड़े देख चुके होते हैं और वो सारी चीज़ों को समझते हैं। बच्चे के पास अनुभव कम होता है और वो सही गलत में अंतर नहीं कर पाते हैं। और इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि जो मैरिड लाइफ होती है उसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें कैसे बैलेंस बना करके रखना है, हाउ टू मेक बैलेंस बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड चिल्ड्रन, टुवर्ड वाइफ एंड ऑल। तो इसमें दो चीजें मुख्य रूप से बताई गई हैं कि बच्चों के नजरिए और बड़ों के नजरिए में अंतर होता है। दूसरा ये बताया गया है कि जो मैरिड लाइफ होती है उसमें बैलेंस कैसे बना करके रखना है। इसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कैरेक्टर है वो है जैक, जो कि एक लड़की का पिता है जिसका नाम है जॉन, उसको शॉर्ट में वो जो बुलाता है। जैक की वाइफ का नाम है क्लेयर। तो जो है उसकी उम्र 4 साल है और जैक जो कि पिता है अपनी बेटी को 2 साल की उम्र से कहानी सुनाता आ रहा है और कहानी सुनकर ही वो सोती है। तो उसकी जो एक वो मेन कहानी उसने बनाई है, उसी कहानी में वो थोड़े थोड़े चेंजेस कर करके जो को रोज नई कहानी बना करके सुनाता है। उसकी कहानी की जो कैरेक्टर है उसका नाम उसने रोजर रखा हुआ है और उसी में वो थोड़े बहुत नाम में चेंज करके रोजर स्कंक, रोजर फेस, इसी प्रकार रोजर चिपमंक, इस प्रकार से वो चेंजेस करता रहता है। तो एक बेसिक टेल उसने चुनी हुई है, उसी बेसिक टेल में वो वेरिएशंस करता है और जो को सुनाता है जिससे कि जो सोती है। और जो अब 4 साल की हो चुकी है वो क्वेश्चंस भी पूछती है, क्योंकि बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं और वो पूछती है ऐसा क्यों हुआ, भगवान होते हैं क्या जो जादूगर मैजिक स्पेल यूज करते हैं वास्तव में होते हैं या नहीं होते हैं। इस प्रकार से जैसे बच्चे जिज्ञासु होते हैं वैसे जो भी बहुत ही एक जिज्ञासु लड़की है। और जब फादर उसको कोई भी स्टोरी में इंसिडेंट बताते हैं तो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करती है, जिससे जैक थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो जो स्टोरी बनाता है वो उसके बीट को मिस करता है और वो उसे किसी प्रकार से ओवरकम करता है। तो 2 साल की उम्र से जैक ने जो को स्टोरी सुनाना शुरू किया था, अब वो 4 साल की हो चुकी है, थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, थोड़ी सी ग्रोन अप हो रही है और वो जो स्टोरी है उससे थोड़ी बहुत फैमिलियर कैरेक्टर से फैमिलियर भी हो जाती है और वो क्वेश्चंस भी करती है। तो मैंने बताया कि जो कहानी के मेन कैरेक्टर हैं उनका मेन नाम रोजर रहता है और उसमें वो उसके थोड़ा सा चेंजेस कर करके उनके नाम चेंजेस करता रहता है। तो यहाँ पर अब मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि डिटेल में चैप्टर में बताई गई है, उसमें रोजर स्कंक नाम का एक छोटा सा क्रिएचर होता है। उसकी जो बॉडी से बहुत ज्यादा स्मेल आती रहती है और कोई भी जो क्रिएचर होते हैं उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं और उसको स्टिंकी स्कंक कह के पुकारते हैं, क्योंकि उससे बहुत ही ज्यादा बदबू आती है। उसे भी अपनी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो अपनी स्मेल से बहुत परेशान हो चुका है, क्योंकि और जो क्रिएचर्स हैं उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते, उससे दूर भाग जाते हैं। तो इस कहानी में एक वाइज आउल के बारे में भी बताया गया है, जो कि क्रिएचर्स को जो भी प्रॉब्लम होती है उनको सजेस्ट करता है विजार्ड के पास जाने के लिए। और विजार्ड जो क्रिएचर है जो प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, उसको सॉल्व करता है केवल, लेकिन उसके लिए वो चार्ज करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो जो क्रिएचर है उसकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं करता है और अगर क्रिएचर के पास पूरे पैसे नहीं होते हैं तो उनको बताता है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उसको कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। तो रोजर स्कंक जो कि एक ऐसा क्रिएचर है जिसकी बदबू
बहुत आती है जिसके शरीर से, और जो दूसरे क्रिएचर है उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं। जब उसको सजेस्ट किया जाता है, वो वाइज आउल के पास जाता है जो कि एक पेड़ के सबसे टॉप में रहता है, तो बहुत बड़ा साइज होता है इसका, जो रोजर स्कंक को सजेस्ट करता है कि वो विजार्ड के पास जाए। जब वो विजार्ड के पास जाता है तो विजार्ड उसको बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि उससे बहुत बदबू आ रही होती है। तो अब वो पूछता है कि तुम्हें किस प्रकार की स्मेल चाहिए, तो रोजर स्कंक उसको आंसर करता है कि मेरी स्मेल रोजेस की तरह कर दो। तो वो उसको रोजर स्कंक को रोज की स्मेल दे देता है और वो अच्छी स्मेल करने लगता है। लेकिन उसके पास पूरा अमाउंट 7 पेनीज वो डिमांड करता है विजार्ड। उसके पास 4 पेनीज तो होते हैं, रिमेनिंग 3 पेनीज के लिए उसको वो एक प्लेस पे जाने के लिए सजेस्ट करता है, और रोजर स्कंक वहां पर जाकर के रिमेनिंग 3 पेनीज को कलेक्ट कर लेता है और विजार्ड के पास आता है। अब उसकी स्मेल बहुत अच्छी हो जाती है, और जब वो लौटता है तो उसकी स्मेल बहुत अच्छी हो जाती है। सारे क्रिएचर्स उसकी स्मेल को लाइक करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसे दूर नहीं भागते हैं। लेकिन जब रोजर स्कंक की माँ को पता चलता है तो वो बहुत ही नाराज हो जाती है, और वो चाहती है कि रोजर स्कंक की ओरिजिनल स्मेल वापस आ जाए, और वो रोजर स्कंक को लेकर के विजार्ड के पास जाती है और उसके सिर पर अम्ब्रेला से हिट करती है और उससे कहती है कि मेरे बेटे की ओरिजिनल स्मेल वापस कर दो। तो जो विजार्ड है रोजर स्कंक की ओरिजिनल स्मेल को उसको रिटर्न कर देता है, और वो दोबारा से गंदी स्मेल करने लगता है, बदबूदार हो जाता है। तो इस प्रकार से जो उसने रोजेस की स्मेल ली थी वापस से वो गंदी स्मेल मतलब करने लगता है, और उसकी माँ खुश हो जाती है क्योंकि जो उसकी ओरिजिनल स्मेल थी उसको वो वापस मिल जाती है। तो इस कहानी में ये भी बताया गया है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे लिए, इस कहानी के माध्यम से ये मैसेज दिया गया है कि पेरेंट्स के पास एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने दुनिया देखी होती है, और वो जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, और हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, और जो भी इंस्ट्रक्शंस पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को दी जाती है, उनके भलाई के लिए जाती है, उनको फॉलो करना चाहिए। तो अब रोजर स्कंक ने अपनी स्मेल को एक्सेप्ट कर लिया है, और जो बाकी क्रिएचर्स हैं उन्होंने भी रोजर स्कंक को एक्सेप्ट कर लिया है उसकी उसी स्मेल के साथ। अब यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो क्लेयर है, जो कि जैक की वाइफ है, वो प्रेग्नेंट है। जब वो जो को कहानी सुना रहा होता है तो वो नीचे काम कर रही होती है, और जैक उसके पास जाना चाहता है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो जा नहीं पाता है। लेकिन जब वो कहानी को सुनाकर कुछ सुना लेता है तो जो है वो थोड़ा सा मैच्योर हो गई है कहानी को सुन करके। तो जब रोजर स्कंक की मदर विजार्ड को उसकी हेड पे हिट करती है, तो जो पूछती है कि जब विजार्ड को रोजर स्कंक की मदर ने हेड पर हिट किया तो विजार्ड ने उसके हेड पर हिट क्यों नहीं किया, विजार्ड को भी उसकी हेड पर हिट करना चाहिए था। और जो इस बात को भी पसंद नहीं करती है कि जब रोजर स्कंक ने रोजेस की अच्छी स्मेल पाली थी तो उसकी माँ ने उसकी गंदी और बदबूदार स्मेल को दोबारा से वापस क्यों लिया, क्योंकि वो नहीं समझती है। तो जैक उसको समझाता है कि जो उसकी ओरिजिनल स्मेल थी उसकी माँ के हिसाब से रोजर स्कंक के पास उसकी ओरिजिनल स्मेल ही होनी चाहिए। उसकी माँ ये बेहतर समझती है कि उसके पास कौन सी स्मेल होनी चाहिए। तो इसके द्वारा ये मैसेज दिया गया है कि पेरेंट्स हमसे ज़्यादा मेच्योर होते हैं, ज़्यादा ग्रोन अप होते हैं, वो हमारी भलाई समझते हैं और हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या रखना चाहिए और क्या, इसका निर्णय पेरेंट्स हमसे बेहतर लेते हैं। और जो क्रिएचर है उन्होंने भी बदबू के साथ जो उसकी ओरिजिनल स्मेल थी उसके साथ रोजर स्कंक को एक्सेप्ट कर लिया है। जब कहानी को ख़त्म करके जैक अपनी वाइफ क्लेयर के पास जाता है जो कि प्रेग्नेंट है, तो वो थोड़ी सी नाराज दिखती है और जैक उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, उससे इनिशिएटिव नहीं ले पाता। तो इस कहानी में जो मैरिज लाइफ में जो बैलेंस बताने की बात की गई है बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया और वो एक अजीब सी स्थिति में फंस जाता है, अजीब सी सिचुएशन में आ जाता है और उस सिचुएशन से डील नहीं कर पाता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है। तो लास्ट में बताना चाहता हूँ कि मैसेज ये दिया गया है कि बच्चे नहीं समझते हैं कई बार कि उनके लिए क्या अच्छा है, और उन्हें पेरेंट्स की ये जिम्मेवारी बनती है कि उनको सही रास्ता दिखाएं और उनके लिए सही निर्णय लें। और मनुष्यों को स्पेशली जो मैच्योर हैं, जो एल्डर पीपल हैं, उनको मैरिड लाइफ में बैलेंस को बना करके रखना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप प्लीज़
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें. सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल so that you could get further videos for the subject and could score maximum marks in the examination. Thank you all.